पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन में हम लोग गोला और अर्धगोला से संबंधित क्वेश्चन को हल करने के लिए, है ना, सीख रहे थे कैसे हल किया जाता है गोला और अर्धगोला से संबंधित प्रश्न को। तो गोला और अर्धगोला से संबंधित क्वेश्चन यानी एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 13.4 में, है ना, कई क्वेश्चन को बता चुके हैं। और अगला क्वेश्चन जो है ना 6 नंबर होगा। इसमें क्या कह रहा है कि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया है और कह रहा है कि इसका क्या निकालिए, गोले की त्रिज्या निकालिए। यानी उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो एक गोला दे दिया है और इसका क्षेत्रफल दे दिया है, पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया है और कहता है कि इसका त्रिज्या क्या होगा, ये त्रिज्या ज्ञात करना है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल से हमको क्या निकालना है, गोले की त्रिज्या। तो यहाँ पर क्या होगा, दिया है, यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया है कि गिवन दैट, क्या दिया हुआ है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो यहाँ पर दिया हुआ है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है और यहाँ हमसे मांग क्या रहा है, त्रिज्या। तो त्रिज्या कैसे निकलेगा, तो हम जानते हैं कि गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 पाई आर स्क्वायर बराबर गोले का क्षेत्रफल यानी पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, हमसे निकालना है, यहाँ पर हमको क्या कर रहा है, आर का मान। तो हम यहाँ से आर का फॉर्मूला निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तो देखो कैसे आर निकलेगा, आर का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले ये 4 पाई गुना में है, इसको उधर भेजेंगे बराबर के उस पार में। तो ये 4 पाई चला जाएगा इधर भाग में, 4 पाई गुना से इधर आएगा 4 पाई भाग में। अब हमको यहाँ आर स्क्वायर का वैल्यू आया 4 पृष्ठ क्षेत्रफल बटे 4 पाई। अब हमको निकालना आर का वैल्यू, तो ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा और जब स्क्वायर हटाते हैं तो बराबर के उस पार में रूट अंडर का चिन्ह आता है। तो बताओ तो त्रिज्या का फॉर्मूला क्या हो गया, रूट अंडर पृष्ठ क्षेत्रफल बटे 4 पाई। कोई दिक्कत है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट आर का फॉर्मूला लिख सकते हैं, रूट अंडर पृष्ठ क्षेत्रफल बटे 4 पाई। नहीं तो हम यहाँ लिखेंगे कि चूंकि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 154। यहाँ से क्या करेंगे, 4 पाई का मान बैठाएंगे, आर का है ना पाई का मान बैठाएंगे, उसको इधर से उधर ले जाएंगे, फिर आर का वैल्यू निकलेगा। उससे अच्छा है कि ये आसानी से आर का वैल्यू निकल जाएगा यदि तुम इस फॉर्मूला को ध्यान में रखता है तो। और कैसे ये फॉर्मूला आया इसको भी हम बता दिए, है ना। तो यहाँ से हम डायरेक्ट आर निकालेंगे, यानी इसका त्रिज्या मांग रहा है आर बराबर, तो इसलिए आर बराबर कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर क्या होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल, किसका पृष्ठ क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो हम शॉर्ट में यहाँ लिख देंगे सिर्फ पृष्ठ क्षेत्रफल बटे 4 पाई। अब बताओ रूट अंडर पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है 154, अब बटे 4 का 4 गुना पाई का मान कितना लेना है, 22 बटे 7। कितना लेना है, 22 बटे 7 लेना है। अब देखो इधर, अब देखो यहाँ पर इसको कैलकुलेशन करना है ना। तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा 154 और भिन्न का भाग तुम लोग पढ़ा होगा जब, है ना, भिन्न का भाग क्या होता था, जैसे 1/4 है और बटे में है 3/4 या 3/5। तो इसका भिन्न का भाग बनाते थे कैसे, तो 1/4 का 1/4, ये बटे को गुना में चेंज करते हैं और ये क्या होता है 3/5 उलट जाता है, 5/3 हो जाता है। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी भिन्न का भाग है 154 का 154 और यहाँ पर कितना है, तो 154 है यहाँ पर, अब बटे में कुछ नहीं तो 1 है और ये मेन बटा है। तो यहाँ पर क्या है 4 गुना कितना है, 4 गुना 22 ऊपर में है, चल जाएगा 4 गुना 22 कहाँ पर, नहीं ये जो है 4 गुना 22 बटे 7 है, तो ये 7 नीचे वाला जाएगा ऊपर, उलट जाएगा तो 7 चल जाएगा ऊपर में, है ना। अब बटे में नीचे क्या बच गया 4 गुना 22, तो क्या हो गया, तो यानी नीचे वाला ऊपर चला गया 7 और 4 गुना 22 नीचे हो गया। तो अब इसको कैलकुलेशन करेगा तो क्या होगा, 22 से 154 कट जाएगा, कितना बार में कटेगा,
तो 22 देखो ना 11 से कर देगा पहले, छोटा करके ही कटाओ। देखो यहाँ 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 यहाँ 4 बचा, 4 44, 11 चौक 44। फिर देखो ये 2 से 7 बार में, ठीक है। अब बोलो यहाँ क्या हो गया, 7 गुना 7 49, अब बटे 4। अब बताओ इसका वर्गमूल कितना होगा, तो 49 का वर्गमूल 7 और 4 का वर्गमूल 2, तो बराबर हो जाएगा 2 से यदि 2 से 7 को भाग देते हैं तो कितना होगा, 2 3 6, बचा 1 पॉइंट देंगे, 0 उतारेंगे, 2 5 10। जिसको भाग नहीं आता है वो बढ़िया से भाग देख लेना है। तो कितना आया 3/5, 3.5। तो 7/2 का वैल्यू आया 3.5 और सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पर गोले का त्रिज्या कितना निकल गया, त्रिज्या निकल गया 3.5 सेंटीमीटर। या तो 7/2 होगा, नहीं तो 3.5 सेंटीमीटर होगा। चलो इसको उतारो। सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। क्षेत्रफल दिया हुआ था, आर का वैल्यू पूछ रहा था, तो क्या करेंगे हम, है ना। आर का फॉर्मूला यानी त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, √अंडर गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बटे 4 पाए। पृष्ठ क्षेत्रफल 154 बटे 4 गुना पाए का मान 22/7। यहाँ पर क्या होगा, भिन्न का भाग है, 154 का 154, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, है ना, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, तो 7 चल जाएगा ऊपर। अब बटे में क्या हो गया, 4 गुना 22, है ना, कटा दिए। 49 √अंडर 49/4 आया, है ना। 49/4 का वर्गमूल यानी 49 का वर्गमूल 7/4 का वर्गमूल 2, 7/2 का वैल्यू 3.5 आता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। क्या कह रहा है ना, चंद्रमा का जो व्यास है, ये मान लेते हैं चंद्रमा है और ये पृथ्वी है, ठीक है। तो कहता है कि चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। यानी चंद्रमा का पृथ्वी का व्यास जितना होगा उसका 1/4 हिस्सा कौन होगा, 1/4 कौन होगा, चंद्रमा का व्यास होगा। तो ध्यान से सुनेगा, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4, किसके व्यास का 1/4 है, पृथ्वी के व्यास का। तो पृथ्वी का व्यास हमको पता होना चाहिए, तब ना उसका 1/4 चंद्रमा का व्यास निकलेगा, है। क्योंकि चंद्रमा का व्यास का जो मान बताया है वो पृथ्वी के व्यास से रिलेटेड किया है। तो पृथ्वी का व्यास हमको पता होगा तब तो हम चंद्रमा का व्यास ज्ञात कर सकते हैं। तो मान लिया कि हमको यहाँ पृथ्वी का व्यास नहीं दिया हुआ है, तो हम मान लेंगे कि पृथ्वी का व्यास x है। तो बताओ तो चंद्रमा का व्यास कितना हो जाएगा, इसका 1/4। तो पृथ्वी के व्यास का 1/4, पृथ्वी के व्यास का मान है x, तो इसका 1/4 1/4 होगा। यानी इसको गुना करेगा तो 1/4x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो व्यास मालूम हो जाएगा यहाँ से, तो दोनों का त्रिज्या मालूम कर लेंगे और दोनों के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कर रहा है, तो दोनों का पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात निकाल देंगे। तो यहाँ पर मान लेंगे, तो ध्यान से सुनेगा, क्या कह रहा है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है ना। तो 1/4 का मतलब बड़ा नहीं होता है, 1/4 कह रहा है, इसका मतलब चंद्रमा बड़ा नहीं है, चौथाई है, मतलब इसके चौथे हिस्सा का एक हिस्सा हुआ ये, इसका मतलब छोटा है। तो इसका पृथ्वी के व्यास से चंद्रमा का व्यास छोटा है, कितना छोटा है, कितना है वो, 1/4 है। मतलब इसका x है तो इसका 1/4 1/4x होगा। चौथाई मतलब 4 हिस्सा में, 4 हिस्सा में एक हिस्सा 1/4, है ना। तुम लोग भिन्न पढ़ा होगा, भिन्न में क्या होता है, 1/4 को हम कैसे दर्शाएंगे, यानी 1/4 को कैसे दर्शाएंगे, 1/4, है ना, की तरह दर्शाएंगे। तो यहाँ पर 1/4 हो गया 1/4, है ना। जैसे मान लेते हैं किसी के पास 100 रुपया है, ठीक है, समझ में, मान लिया ए के पास 100 रुपया है और कहेंगे बी के पास कितना रुपया है, तो कहेगा बी के पास ए का 1/4 है। तो ए का कितना है 100, इसका 1/4 का मतलब हुआ 4 से 100 कटेगा 25 बार में, यानी 25 रुपया है। यानी बी के पास जो है वो ए का 1/4 कितना रुपया है, 25 रुपया है। तो क्या बड़ा हो गया 1/4 कि कम हो गया, कम हो गया। तो उसी तरह यहाँ पर भी है,
तो यहाँ पर जो व्यास दिया हुआ है ना, व्यास दिया नहीं है लेकिन हमको कंडीशन दिया है कि इसका जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। तो मान लिया इसका व्यास x है, तो इसका व्यास क्या होगा, 1/4x होगा। इसका व्यास क्या होगा, 1/4x होगा कि ना होगा। इसका व्यास जब x माने हैं तो इसका व्यास 1/4x हो जाएगा, 1/4। तो मान लेंगे कि माना पृथ्वी का व्यास बराबर पृथ्वी का व्यास, तो पृथ्वी का व्यास d बराबर कितना, x मान लिए, ठीक है। तो चंद्रमा का व्यास कितना हो जाएगा, क्वेश्चन के हिसाब से चंद्रमा का व्यास क्या हो जाएगा, चंद्रमा का व्यास कितना हो जाएगा, d बराबर कितना हो जाएगा, तो इसका चौथाई है, तो x का 1/4 है, x का चौथाई मतलब 1/4x, यानी 1/4, तो x गुना 1/4 क्या होगा, 1/4x इसको लिख सकते हैं। तो चंद्रमा का व्यास कितना हो गया, 1/4x। अब यहाँ करा इसके पृष्ठ क्षेत्रफल और इसके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, नहीं किसके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कर रहा है, तो कहता इन दोनों के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। तो चंद्रमा और पृथ्वी के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो चंद्रमा का पृष्ठ क्षेत्रफल बटे पृथ्वी का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो चंद्रमा का पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो चंद्रमा कैसा है, यहाँ पर एक तरह से गोला की तरह है, तो 4πr² होता है चंद्रमा गोला का क्षेत्रफल, तो इसका भी 4πr² होगा, इसका भी 4πr² होगा। तो यहाँ फॉर्मूला है r के सापेक्ष है और यहाँ पर r से रिलेटेड है, तो यहाँ r का वैल्यू निकालना होगा, यानी चंद्रमा का भी r का वैल्यू और पृथ्वी के की त्रिज्या का वैल्यू निकालना होगा। तो यानी दोनों का व्यास से हम दोनों का त्रिज्या निकाल सकते हैं, और नहीं तो हमको त्रिज्या से मतलब नहीं है, हमको अनुपात से मतलब है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला है गोले का, है ना, डी से संबंधित गोले का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, πd²। पढ़ा है πd² बताए थे, डी से रिलेटेड गोले का क्षेत्रफल πd²। तो πd² होता है ना, तो यहाँ पर डी मालूम है, आर निकालने का जरूरत ही नहीं है। इसको हम क्या कर देंगे, चंद्रमा का व्यास d1 है, इसको कर देंगे चंद्रमा पृथ्वी का व्यास d और d1, और या तो है ना चंद्रमा का व्यास d2 कर देंगे। कोई दिक्कत है तो इसमें हम d वाला से निकाल दें कि त्रिज्या निकाल करके हम इसका अनुपात निकाल दें, त्रिज्या से त्रिज्या से ही निकाल देते हैं। तो यहाँ पर देखो चंद्रमा का, है ना, पृथ्वी का व्यास हम यदि d1 का है तो चंद्रमा का व्यास क्या हो जाएगा, d2 होगा। तो यहाँ से d1 है, जब पृथ्वी का व्यास d1, तो पृथ्वी का त्रिज्या r1 हम निकाल सकते हैं। तो r1 का मतलब d1 से r1 निकालेंगे, तो d1 क्या है, पृथ्वी का व्यास, तो r1 किसका निकलेगा, पृथ्वी की त्रिज्या। तो r1 बराबर कितना हो जाएगा, d1/2, d1/2। तो d1 कितना है, x/2 क्या हो गया, ये पृथ्वी की त्रिज्या हो गया r1। और यहाँ से हम निकालेंगे किसका, तथा r2 का वैल्यू। r2 मतलब क्या है, चंद्रमा का त्रिज्या। तो चंद्रमा का त्रिज्या कितना होगा, तो चंद्रमा के व्यास का आधा, तो चंद्रमा का व्यास कितना, 1/4x है, इसका आधा, यानी d2 बटे हम कह सकते हैं 2, d2/2 है ना, d2/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर d2 का वैल्यू कितना है, d2 का वैल्यू है 1/4x, अब बटे में कर देंगे हम 2, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा कितना, तो 1/4x का 4x, 2 से ना, ये 2 से जो है ना भाग से हो जाएगा क्या, उल्टेगा, कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा ये नीचे, तो यानी 2 का उल्टा हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा क्या, तो देखो ना 1 गुना 1 1 और x का x 1x, अब बटे यहाँ क्या होगा, 4 दूनी 8 है, तो 1x/8 हो गया, या हम कह सकते हैं 1/8x, ऐसे भी लिख सकता है, 1 गुना 1 1 और 4 दूनी 8 8 और x का x 1/8x हो गया। अब हमको त्रिज्या मालूम हो गया, अब दोनों का क्या निकालेंगे, पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। तो यहाँ पर लिखेंगे अनुपात, अनुपात पूछ रहा है, किसका अनुपात पूछ रहा है, तो चंद्रमा और पृथ्वी के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। तो चंद्रमा का क्षेत्रफल यानी चंद्रमा, ऊपर में लिखेंगे चंद्रमा का पृष्ठ क्षेत्रफल, चंद्रमा का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल, अब बटे में पृथ्वी का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृथ्वी का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा बराबर, तो चंद्रमा का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो
चंद्रमा रहे या पृथ्वी रहे, दोनों गोलाकार है रूप में है, तो क्या होगा, दोनों का फॉर्मूला पाई 4 पाई आर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर 4 पाई, अब यहाँ पर देखो चंद्रमा का जो पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो चंद्रमा का त्रिज्या क्या बोले हैं, R2, चंद्रमा का व्यास है D2, तो त्रिज्या R2 का यहाँ क्या होगा, R2 का होल स्क्वायर होगा। अब बटे में अब पृथ्वी का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसका भी क्षेत्रफल का फॉर्मूला वही होगा 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर पृथ्वी का है ना व्यास है D1, तो त्रिज्या क्या होगा R1, तो यहाँ पर R1 स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 4 पाई से 4 पाई कैंसिल नीचे है ना, और ऊपर R2 का स्क्वायर बटे R1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होगा R2 का स्क्वायर बराबर क्या होगा R2 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर बटे R1 का स्क्वायर। अब बताओ R2 का वैल्यू कितना है, R2 का वैल्यू है कितना 1/8x, इसका स्क्वायर कर रहा है, इसका स्क्वायर कर देंगे बटे R1 का स्क्वायर। R1 का वैल्यू कितना है, R1 का वैल्यू कितना है, R1 का वैल्यू है x/2, तो x/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा बराबर 1/8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1/8 का स्क्वायर 64 है ना, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, और बटे क्या हो जाएगा x का स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर, और बटे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, ये भिन्न का भाग जैसा हो गया, तो इसको क्या करेंगे हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो 1/64 x स्क्वायर रहेगा, ठीक है, और ये भागा को गुणाम चेंज करेगा, तो ये x स्क्वायर बटे 4 क्या होगा 4/x स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 ऊपर चल जाएगा, x स्क्वायर नीचे हो जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल होगा, 4 से एक बार में 4, और 4 से क्या हो जाएगा है ना 16 चौके 64, तो क्या ऊपर में बचा कितना 1 बटे क्या हुआ 1/64 बराबर क्या हो गया, बराबर 1/64 हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं अनुपात में 1 आ बटे को अनुपात आ बटे 64, तो कितना हो गया चंद्रमा और पृथ्वी का है ना पृष्ठ क्षेत्रफल अनुपात कितना हो गया 1/64, कितना हो गया 16 होगा, 1/16 नहीं, तो यहाँ 64 नहीं 16 है नीचे, 1 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। चलो उतार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना हुआ है, ध्यान से देखेगा, एक कटोरा है अर्धगोलाकार है ना, और 0.25 इसका जो है मोटाई कितना है 0.25, यानी ये जो कटोरा है वो 0.25 सेंटीमीटर की मोटाई का है ये, ठीक है ना। यानी ये जो कटोरा है वो इस तरह का है ना, प्रकार का अर्धगोलाकार कटोरा है, ये त्रिज्या हो गया। तो ध्यान से सुनो, जब मोटाई दे दे तो अंदर वाला जो ये है क्या होगा, ये आंतरिक किनारे आंतरिक वक्र पृष्ठ होगा ये, और ये वाला क्या होगा बाहरी वक्र पृष्ठ होगा। तो यहाँ पर यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो होगा वो आंतरिक त्रिज्या होगा, और यदि आंतरिक त्रिज्या में हम ये मोटाई जोड़ दें तो इस अर्धगोले का या अर्धगोलाकार कटोरा का क्या निकलेगा बाहरी त्रिज्या निकल जाएगा। तो हमें आंतरिक त्रिज्या दिया हुआ है, और यहाँ से हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कह रहा है, आंतरिक वक्र पृष्ठ से पूछता तो ये आंतरिक त्रिज्या दिया हुआ, आंतरिक त्रिज्या से हम आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेते, लेकिन हमको आंतरिक त्रिज्या दे रखा है और पूछ रहा है ये बाहरी वक्र पृष्ठ। तो बताओ, तो बाहरी त्रिज्या हमको मालूम होना चाहिए, तो बाहरी त्रिज्या कैसे निकालेंगे, यानी जितना हमको आंतरिक त्रिज्या दिया हुआ है उसमें हम मोटाई को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा बाहरी त्रिज्या। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर दिया है आंतरिक त्रिज्या और इसकी कितना मोटाई दिया हुआ है नहीं,
तो कहता एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी है, यानी मोटी स्टील से बनाती है, यानी ये जो मोटाई है वो 0.25 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उसके बाद दिया हुआ है कि इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या, इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दिया है। कितना सेंटीमीटर दिया है? 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कहता है कि इस अर्धगोले का कटोरे का क्या निकालिए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, तो लिखा कितना क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो इसका मोटाई दिया हुआ है। क्या दिया है? मोटाई दिया है कि मोटाई, किसका मोटाई, यानी कटोरे की मोटाई, कटोरे की मोटाई, मोटाई दिया कितना 0.25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या निकालना, मोटाई दिया हुआ है और त्रिज्या भी दे दिया, आंतरिक त्रिज्या दिया हुआ है, आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या छोटी आर बराबर कितना 5 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या दिया हुआ है। और हमसे पूछ रहा बाहरी वक्र पृष्ठ, तो यहाँ से हमको निकालना होगा बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या। तो बाहरी त्रिज्या को हम बड़ी आर से डिनोट कर देते हैं, बराबर कितना होगा, तो आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या आर आप प्लस क्या करेगा मोटाई, मोटाई जोड़ दो तो निकल जाएगा क्या, इसका बाहरी त्रिज्या निकल जाएगा। तो आंतरिक त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर प्लस में मोटाई दिया है 0.25 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा बाहरी त्रिज्या 0.5 यानी 5.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से क्या पूछ रहा है, इसका बाहरी वक्र पृष्ठ पूछ रहा है। तो लिखेगा कि कटोरे का बाहरी, कटोरे का क्या निकालना है, कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठ, बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ध्यान से सुनेगा, आंतरिक वक्र पृष्ठ का जो फॉर्मूला होगा वही बाहरी वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होगा। तो बताओ तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या बताए थे, 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो बाहरी वक्र पृष्ठ भी इसका क्या होगा, वक्र पृष्ठ क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर ही होगा, 2 पाई आर स्क्वायर ही होगा। लेकिन यहाँ पर हम त्रिज्या बाहरी लगाएंगे, तो यहाँ पर बाहरी त्रिज्या को बड़ी आर से डिनोट किया है, तो यहाँ पर हम आर के जगह पर क्या कर देंगे बड़ी आर स्क्वायर। फॉर्मूला वही है, सिर्फ आर के जगह पर क्या कर दिया बड़ी आर कर दिया है। अब 2 गुना पाई का मान कितना है, पाई का मान 22/7 अपने से लेना है, और गुना आर का स्क्वायर, आर है कितना 5.25, इसका होल स्क्वायर है ना। इसको हम यहीं पर कटा सकते थे, छोटा कर सकते थे, है ना, छोटा कर यहाँ से दिक्कत नहीं होता। देखो इसको हम छोटा कर सकते हैं, तो देखो इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो क्या होगा 525, अब बटे में क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद 2 अंक है ना, तो 1 पर 2 जीरो, 5 से कटाएगा 5 है, 5 एकम 5, 0 5 है 25, अब 5 से कटाएगा 5 दूनी 10, 20 बार में, फिर 5 से कटाएगा इसका कितना होगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5 है 5 चौक 20 बराबर हो जाएगा 21/4। तो 21/4 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम आर का स्क्वायर कितना बैठा सकते हैं 21/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 21/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 2 गुना 22/7 और गुना 21/4 गुना 21/4। दिखाई दे रहा है कि नहीं है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं बराबर कितना हो जाएगा 2 गुना 22/7 और गुना 21/4 गुना 21/4। तो यहाँ से कटा देते हैं, 7 से 3 बार में कट जाएगा 21, और उसके बाद देखो यहाँ पर 2 से ही 4 कट जाएगा 2 बार में, फिर 2 से ही कट जाएगा 11 बार में, हो गया 11 तो 33 गुना 21 कितना हो जाएगा 33 गुना 21 करेगा तो हो जाएगा 33 गुना 66, 693। अब बटे में कितना है 4, इतना भाग दे देगा 4 से, तो कितना आएगा 4 से भाग दे देगा, 693 को 4 से भाग देगा, तो 4 एकम 4 बचा 2 9 है ना 29 हो जाएगा, 4 7 28 हो जाएगा, 1 3 13, 4 दूनी 12 है, 4 3 12 है ना, बचा 1 पॉइंट देगा 0 बैठाएगा 10 हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 4 दूनी 8 बचा 2 पॉइंट दिया हुआ 1 0 फिर बैठाएगा, तो 4 5 20 5 बार में, तो 173.10
25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया इसका, है ना। बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो गया 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर।